हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए सीटेट जूनियर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। और इससे पहले के दो दोस्तों मैं पहले ही आपको यहां पर करा चुका हूं, और यहां पर प्रैक्टिस सेट संख्या यहां पर 3 एक बार मैं फिर से लेकर आया हूं। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम कवर करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे। और दोस्तों, आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर हो रहा है वो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आपका ऑप्शन है, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। दोस्तों, आपको इसमें से सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। तो अब आपने कर लिया होगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर भी बता देता हूँ। प्रधानाचार्य से शिकायत तो आप नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। उसे डांटेंगे भी नहीं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों, और हम उसे डांट नहीं सकते, उसे मार नहीं सकते, ठीक है दोस्तों, उसे किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दे सकते। उससे बातचीत करेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन सही में चला जाएगा। और देख लेते हैं, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, तो ये भी अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उससे बात करेंगे, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दोस्तों, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? आपके ऑप्शन है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, इसमें से भी आपको सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। तो इसका ऑप्शन तो आंसर दोस्तों आपको क्वेश्चन में से ही मिल रहा है कि अमूर्त कह रहा है और तार्किक कह रहा है, तो अमूर्त वाले में चला जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। आपका ऑप्शन है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, और चौथा ऑप्शन है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसमें से आपको यहाँ पर भी चूज करना है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आपका ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होती है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर थर्ड वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर होता है? आपका ऑप्शन है, आकलन बहुत किफायती होना चाहिए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो इसका जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, विद्यार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। सही ऑप्शन दोस्तों इसको इसमें से आपको चूज करना है यहाँ पर भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक या शारीरिक? तो दोस्तों वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक, बच्चे की सामाजिक जो है भूमिका पर ज्यादा बल दिया है इन्होंने अपने सिद्धांत में, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना या उपर्युक्त सभी? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपहास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? आपके ऑप्शन है, ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो दोस्तों सही यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर चूज करना है। इसका 9th प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, नहीं में पूछा है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा? सही ऑप्शन दोस्तों चूज करना है यहाँ पर आपको। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अभ्यस्तता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट चला जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? आपका ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ सहचार्य स्थापित करना। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको इसका चूज करना है। तो 11वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं में पूछा था दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? आपका क्वेश्चन है, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। यहाँ पर भी दोस्तों आपको सही ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर तो 12वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद विद्यार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, विद्यार्थियों के हृदयोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष विद्यार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। इसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको यहाँ पर का चयन करना है सही ऑप्शन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, विद्यार्थियों के हृदयोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आपके ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, जुंग या प्याजे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ज्ञान और निर्माता जिन्हें नन्हे वैज्ञानिक इससे यानी कि जिन्होंने ज्ञान की खोज की है, एक तरह से संज्ञानात्मकता का
विकास दिया है उन्होंने, वो जीन पियाजे हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। आपका ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको चयन करना है सही ऑप्शन का। तो 15वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 15 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, 15 प्रश्न अभी बकाया है, देख लेते हैं और अपना स्कोर दोस्तों जरूर मेंशन करें। अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन किसका, ये कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है। सही ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर चूज करना है इसका। 16वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, ये बात दोस्तों सत्य बात है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। इसका दोस्तों आपको सही ऑप्शन आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। आपका ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है। तो 18वें प्रश्न का दोस्तों आपने जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन है आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतियोत्रात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उसके सगे भाई बहनों का होता है। अगला तीसरा ऑप्शन है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। और चौथा है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही ऑप्शन दोस्तों इसमें से यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतियोत्रात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 20वां नंबर प्रश्न है, वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। और इसका 4th जो ऑप्शन है वो यहाँ देख लेते हैं, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों 20वां प्रश्न का सही ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर चूज करना है। आप ये इस तरह से देख सकते हैं, 3 ऑप्शन इसे इधर भी है, एक ऑप्शन वहाँ पर था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। फ्रॉबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग या मैकडूगल। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट शिक्षण जो है वो जॉन डीवी से संबंधित है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे,
उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सही ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर इसका चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका उनके अभिभावकों की चित्त प्रवृत्ति पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। या थर्ड ऑप्शन है, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। या चौथा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर आपको यहाँ पर चयन करना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि ये परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? आपका ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील बहस, संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। सही ऑप्शन को दोस्तों यहां पर आपको चुनना है, उसका चयन करना है। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वे एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सहारा देना। सही ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर चयन करना है सही ऑप्शन का। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सहारा देना हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, यानी किसके पक्ष में आता है? सीखने के गतिज क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के। सही ऑप्शन यहां पर आपको दोस्तों चुनना है इसमें से। तो 27वें नंबर का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर वो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सीखने के गतिज क्षेत्र में आता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, विद्यार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, विद्यार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में। सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है दोस्तों। तो 28 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न यहां पर है। बुद्धि लब्धांक सामान्यता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। आपके ऑप्शन है मध्यम, कम से कम, पूर्ण या उच्च। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बुद्धि लब्धांक सामान्यता जो होते हैं
उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है 4 आपका राइट में चला जाएगा। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट का दोस्तों। 30वां नंबर प्रश्न है ये बाल विकास का। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखी है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है। तो 30वें नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट थर्ड भी यहाँ पर पूरा हो चुका है दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपका स्कोर इसमें भी ठीक रहा होगा। जो भी आपका स्कोर रहा हो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।